दोस्तों, इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कंसिडर कर रही है कि एक ऑपरेशन लॉन्च करके ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कैप्चर कर ले, अपनी एलीट कोवर्ट फोर्सेस का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर घुस के उसके न्यूक्लियर मटेरियल को सीज कर ले। इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन इस प्रकार के डिस्कशंस चल रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब करना रिस्की हो सकता है, रेडिएशन का खतरा होता है, इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि ईरान के अंदर घुस के फिजिकली यूरेनियम को कैप्चर कर लिया जाए। ईरान के पास लगभग 400-450 किलो यूरेनियम है, जिसे ईरान 60% एनरिच कर चुका है। वेपन्स ग्रेड के लिए यूरेनियम को 90% एनरिच करना पड़ता है। इसका मतलब है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जितना स्टॉक पाइल ईरान के पास है, उससे वो लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। और अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की वाजिब वजह भी है। जिस प्रकार 2 बार नेगोशिएशंस के बीच में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, तो अब ईरान दोबारा से नेगोशिएशंस के प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स को अल्टीमेट डिटरेंस मानकर अपने यूरेनियम को 90% तक एनरिच करने के बारे में सोचेगा। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका और इजराइल ने मिस कैलकुलेशन की है, इसके बाद रीजन में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। हर एक देश अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्रेडिबल डिटरेंस बनाने की सोचेगा। जब तक आयतुल्लाह अली खमेनी जीवित थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के अगेंस्ट फतवा जारी कर रखा था। ये डिक्लेयर किया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन अब उनके एलिमिनेशन के बाद उनके सक्सेसर ज़्यादा असर्टिव हैं और पीस टॉक्स में उनके साथ जो बैक स्टैबिंग हुई है, इसके बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर वो भरोसा नहीं करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की सोचेंगे। और अमेरिका और इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देना चाहते हैं। एयर स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी सेंसिटिव फैसिलिटीज़ को 40-50 मीटर अंडरग्राउंड डेवलप कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा डीप में है। इसलिए अमेरिका का सोचना है कि ईरान ने जो अपने यूरेनियम को अंडरग्राउंड छिपा रखा है, उसे कैप्चर करना ही परमानेंट सॉल्यूशन है। अब दिक्कत यह है कि ईरान ने इस यूरेनियम को डीप कहीं पर अंडरग्राउंड छिपा कर रखा हुआ है। ये फोर्टिफाइड बंकर्स के अंदर है। यहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है। एक्सकवेशन लगेगा, इंजीनियरिंग टीम्स लगेंगी, हैवी इक्विपमेंट लगेगा, बहुत सारे ट्रूप्स लगेंगे। ये कोई स्मॉल ऑपरेशन नहीं होगा। एयर कवर लगेगा, लॉजिस्टिक्स लगेगा, एक्सट्रैक्शन टीम्स लगेंगी, और साथ में आपको ईरान के काउंटर अटैक से बचना होगा। ईरान ऐसे ही तो आपको अपना यूरेनियम नहीं ले जाने देगा। तो ये कोई कोवर्ट ऑपरेशन या स्टेल्थ मिशन नहीं हो सकता। आपको एक मिनी इन्वेजन लॉन्च करना पड़ेगा। और जिस प्रकार 21 दिनों में ईरान ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी दिखाई है, ये साबित किया कि किस प्रकार वो मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर सकता है। उसके पास अनडिक्लेयर्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार के ग्राउंड इन्वेजन में फुल स्केल वॉर होना तय है और अमेरिकन साइड को भी हैवी डैमेज होना तय है। चैलेंज केवल यूरेनियम तक पहुंचना नहीं है, उसे हैंडल करना भी प्रॉब्लम है। कमांडोज यदि यूरेनियम के पास पहुंच भी गए तो उसे प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, केमिकली डेंजरस होता है। मिस हैंडलिंग करने से उन सोल्जर्स को क्षति हो सकती है, कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन होगा यूरेनियम का, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर अमेरिका यदि इस ऑपरेशन को अंजाम देता है तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। ऑलरेडी अमेरिका वेनेजुएला में जाकर उस देश के राष्ट्रपति को कैप्चर कर चुका है। इससे ऑलरेडी ये मैसेज गया था कि ताकतवर देश जो चाहे कर सकते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स को ओपनली फ्लाउट कर सकते हैं। तो अन्य ताकतवर देश भी यही सोचेंगे कि हम किसी कमज़ोर देश की सॉवरेनिटी को वायलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गलत एग्जाम्पल सेट होगा। तो अमेरिका की इस मूव के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। न्यूक्लियर थ्रेट्स को हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका था डिप्लोमेसी, जिसे खुद अमेरिका और इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान तो अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस देने के लिए मान चुका था। पीस डील होने ही वाली थी, बट अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। और अब अमेरिका ईरान के अंदर जाकर उसके यूरेनियम के डायरेक्ट सीजर की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है। आप सोचिए, केओस होगा, हाई प्रेशर कंडीशन होगी। इसके अंदर यदि न्यूक्लियर मटेरियल कहीं घुम जाए, चोरी हो जाए या फिर स्प्रेड हो जाए, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए नाइटमेयर साबित होगा। तो दोस्तों, अब वेस्ट एशियन वॉर उस पड़ाव पर जा रहा है जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल की बातें होने लगी हैं। ये युद्ध ज़्यादा अग्रेसिव और रिस्की फेज में एंटर कर रहा है। रीजन में ऑलरेडी अमेरिका के 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स हैं। इसके ऊपर से अमेरिका ने एडिशनल 2,500 मरीन्स डिप्लॉय किए हैं। इसे ईरान के ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों, ईरान की ज्योग्राफी इस प्रकार है कि उसके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होगा। तो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये ब्लंडर करने के बजाय अमेरिका खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। खार्ग आइलैंड ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट हब है।
यहाँ से ईरान का लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। खार्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक है। इसे ईरान की इकोनॉमी का हार्ट कहा जाता है। तो अमेरिका खार्ग आइलैंड को कैप्चर करके ईरान की इकोनॉमी को हिट करने का प्रयास कर सकता है। ईरान की इकोनॉमी को चोक करने के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड को टेक ओवर कर सकता है। इसे कैप्चर या ब्लॉक करके ईरान के रेवेन्यू को हिट कर सकता है, जिससे ईरान के लिए वॉर को फंड करना मुश्किल हो सकता है। इससे अमेरिका ईरान को फोर्स कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। यानी अमेरिका वॉर में इकोनॉमिक कोवर्जन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज अमेरिका यही चाहेगा कि वो बिना मेनलैंड को इन्वेड किए लेवरेज गेन करे। बिकॉज यदि अमेरिका ईरान के अंदर फुल इन्वेजन करने की गलती करता है तो ये फॉरएवर वॉर में तब्दील हो जाएगा, जो कि ट्रंप की कैंपेन प्रॉमिस के अगेंस्ट जाता है। 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो ये ब्लंडर ट्रंप के लिए काफ़ी पॉलिटिकली डेंजरस साबित हो सकता है। तो फुल इन्वेजन तो नहीं, लेकिन खार्ग आइलैंड छोटी सी है, आइसोलेटेड है, तो ये अमेरिका के लिए मैनेजेबल है। अब लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि खार्ग आइलैंड ईरान के मेनलैंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यदि अमेरिका ने इसे कैप्चर कर भी लिया तो वो इसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ईरान रिटेलिएट करेगा और अमेरिकन सोल्जर्स बिल्कुल रेंज में रहेंगे। इसलिए खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करने का प्लान भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। यदि आप किसी भी देश की टेरिटरी को कैप्चर करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएगा। अमेरिकन ट्रूप्स डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में आ जाएंगे। ईरान लगातार काउंटर अटैक करेगा। तो अमेरिका एक बार फिर वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान की तरह एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन में फंस जाएगा। खार्ग आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसिव ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं, मैसिव टर्मिनल्स हैं। लड़ाई के कारण यदि ये डैमेज हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। 1970s में जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आई थी, उससे भी बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो होगा वो अलग, पर्शियन गल्फ में ऑयल स्पिल्स हो जाएंगे, मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोस्टल इकोनॉमीज हिट होंगी। तो ये ग्लोबल इकोलॉजिकल डिजास्टर भी होगा। तो हैवी प्रेशर के अंदर अमेरिका की जो ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें ये अजीब से प्लान्स बन रहे हैं कि यूरेनियम को कैप्चर कर लेंगे, खार्ग आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें मिस कैलकुलेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए, पहले अमेरिका ही ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने को अवॉइड कर रहा था, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाईज एकदम से डिस्टर्ब ना हो, ऑयल प्राइसेस शूट अप ना हो। और अब अमेरिका ही चाह रहा है कि वो खार्ग आइलैंड को टेक ओवर कर ले, जिसके बाद डेफिनेटली ईरान रिटेलिएट करेगा। लड़ाई में यदि ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ डैमेज हो गई तो ग्लोबल ऑयल शॉक आ जाएगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड ट्रंप की कैंपेन प्रॉमिस के अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि हैवी मिलिट्री कैजुअल्टीज़ होना तय है। कॉफिन्स जब घर लौटेंगे तो सीवियर पब्लिक बैकलैश आएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ईरान ने अमेरिका के लिए एक लॉन्ग वॉर का ट्रैप सेट किया है, और यदि अमेरिका फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, तो बाकी पावर्स भी इस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करेंगी। चाइना साउथ चाइना सी में अपनी असर्टिवनेस बढ़ाएगा, ताइवान को टेक ओवर करने के बारे में सोचेगा, रशिया एनर्जी कॉरिडोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इससे ग्लोबल ऑर्डर अनस्टेबल हो जाएगा। तो अमेरिका ने प्लान तो प्रिपेयर कर लिए हैं ग्राउंड डिप्लॉयमेंट के, यूरेनियम को सीज करने के, खार्ग आइलैंड और कोस्टलाइन को कैप्चर करने के, बट इसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। बेहतर तो यही होगा कि अमेरिका नो बूट्स ऑन द ग्राउंड की स्ट्रेटजी पर स्टिक करे, इजराइल के प्रेशर को रेजिस्ट करे, क्योंकि इससे फुल स्केल वॉर का रिस्क है। इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल और न्यूक्लियर थ्रेट्स उत्पन्न होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस वक्त दोस्तों सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है।